Let's start most important lines of NCERT series with chapter number 14 respiration in plants. रिस्पायरेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो पहले पेज से कोई क्वेश्चन नहीं, पेज नंबर 227 से एक सवाल आज तक आया 2007 में। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल ऑल द एनर्जी कंटेन इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल इन अ सिंगल स्टेप, बल्कि स्लो स्टेप वाइज हम तोड़ते जाते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन करते जाते हैं। हाईलाइट कीजिएगा, इधर से कोई भी सवाल नहीं। अब हम आते हैं सीधे ग्लाइकोलिसिस पर। ग्लाइकोलिसिस कहां होती है 2018 में पूछा। ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। उसके बाद पेज नंबर 229 पर आइएगा। 2019 में क्वेश्चन आया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कौन कराता है? एंजाइम का नाम पूछा था, हेक्सोकाइनेज। इसके बाद यहां पर आइएगा एनएडी आपका क्या बनाता है? भाई NADH2 जो होता है वो किससे बनता है? NAD से। NAD आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और H+ एक्सेप्ट करेगा। 2004 में क्वेश्चन आया। इसके बाद एक अलग से लाइन लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेट गेन ऑफ एटीपी पूछे तो आपका आंसर लगेगा 2। नेट गेन ऑफ एटीपी अगर आपसे पूछता है तो आप आंसर कितने लगाओगे? 2। क्लियर? अब इधर आइएगा। इसके बाद पेज नंबर 230 पर अगर हम जाएं तो 230 में इस डायग्राम में इस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा, पायरुविक एसिड से जो लैक्टिक एसिड बनता है, ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी नहीं, तो लिख लो CO2 नॉट रिलीज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2014। और अगर हम बात करें इस लाइन की 2008 2010 में पूछी गई, द रेड्यूसिंग एजेंट NADH plus H+ व्हिच इज रीऑक्सीडाइज्ड टू NAD इन बोथ प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस में होगा। इन बोथ, ये 2022 में लाइन आई, इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज, लेस देन 7% एनर्जी आपकी रिलीज होती है ग्लूकोज के टूटने पर, और सभी की सभी एटीपी की बनाने में यूज नहीं हो पाती है। पेज नंबर 231 की अगर हम बात करें तो पूछा गया था द फर्स्ट प्रोसेस, ऊपर लिख लीजिए, क्रेब्स साइकिल की बात कर रहा है। 2015 और 2018 में ये 2 प्रोसेस दिया, तो फर्स्ट वाले की बात कर रहा है। क्रेब्स साइकिल कहां पर होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ETS सेकंड प्रोसेस, ETS के बारे में लिखा हुआ है। ETS आपकी कहां पर लोकेटेड? ETS का आपका जो प्रोसेस है वो कहां पर चल रही होती है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अगर हम बात करें 2003 में पूछा था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम क्रेब्स साइकिल, क्योंकि हेंस क्रेब ने इसे दिया था। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से क्वेश्चन शुरू की 2 लाइन से है 2017 में। द TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड और एसिटिल ग्रुप का कंडेंसेशन कराते हैं और अल्टीमेटली आपका क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। इसके बाद पेज नंबर 232 पर अगर हम आए तो 2017 और 2020 में क्वेश्चन आया ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइमेट टू सक्सिनिक एसिड अब मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी बनता है और इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी को फॉस्फेट देके एटीपी बना लेता है। 2017 की बात करें तो ये क्वेश्चन आया, देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल। इस पूरे साइकिल में 3 ऐसी जगह पर हैं जहां पर NAD से क्या बन रहा है? NAD रेड्यूस होकर बना रहा है NADH plus H+, और एक पॉइंट है जहां पर FAD आपका क्या बना रहा है? FADH2। इसके बाद अगर हम बात करें ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैराथन में तो मैं बता देता हूं बहुत कुछ, लेकिन अभी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कीजिए जहां से सवाल 40% रिपीट होने के चांस हैं। इलेक्ट्रॉन मिनिमम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पहले भी दिखाया था 2011 2019 में क्वेश्चन आया। पेज नंबर 233 पर अगर हम आ जाएं तो 233 में बेटा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इन्हें अच्छे से हाईलाइट करिएगा। 2021 में आया ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP वाइल FADH2 कितना देगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। 2021 में आया ऑल्दो एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन का रोल बिल्कुल लास्ट में होता है, टर्मिनल स्टेप पे होता है। इसके बाद 2016 2021 में क्वेश्चन आया अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन जहां पर लाइट एनर्जी यूटिलाइज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट ताकि फॉस्फोराइलेशन हो सके। रिस्पायरेशन में एनर्जी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मदद से ये एनर्जी हम प्राप्त करते हैं और इस वजह से हम लोग इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द, लास्ट लाइन अंडरलाइन कीजिएगा, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इस्तेमाल कर ली जाती ताकि एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर हम क्या बना ले? ATP एट कॉम्प्लेक्स 5th। ये पूछा गया 2020, ये पूछा गया आपका 2021 में। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP, सबसे ज्यादा ATP हमें कहां पर मिलता है? ETS में, क्योंकि यहां पर NADH2 FADH2 दोनों को हम लोग तोड़ते हैं ताकि हम ATP का प्रोडक्शन कर सकें। ये क्वेश्चन आया 2005 में, से अलग से लिख लो। अच्छा बेटा 2008 में लाइन आई, FO इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो बनाता है
है आपका एक तरीके से चैनल जिसके थ्रू आपका आसानी से क्रॉस कर सकता है H+ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसके बाद यहां पर अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो लास्ट लाइन से क्वेश्चन आया 2002 में कि ओवरऑल नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है, हमें 38 होता है जब हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। पेज नंबर 235 की अगर हम बात करें तो पेज नंबर 235 से लास्ट लाइन से सवाल आया था 2009 में, रिस्पायरेटरी पाथवे आपका एम्फीबोलिक पाथवे, स्पेस से आज तक सिर्फ एक सवाल आया है। पेज नंबर 236 की अगर बात करें तो देखिए मैंने यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखकर टिक भी मारा है कि ये पॉइंट लिख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है कि 2013-2016 में क्वेश्चन आया कॉमन रिस्पायरेटरी प्रोडक्ट ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज एसिटिल कोएंजाइम ए। रिस्पायरेटरी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ट्राइपामिटिन को लेकर क्वेश्चन आया है 2019 में, आरक्यू वैल्यू निकाला था, आई थी 0.7, तो इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। इस तरीके से हमने खत्म कर लिया है अपना चैप्टर रिस्पायरेशन। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।